क्लासेस क्या नाम है? कायमगंज। अरे यार वो बंद करो, स्मार्ट कैरियर क्लासेस। ठीक है। हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुफरीद आप सबके सामने अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, स्मार्ट कैरियर क्लासेस कायमगंज के माध्यम से। जैसा कि डे बिफोर यस्टरडे हमने पहली क्लास रिकॉर्ड की थी, जीरो बेस से क्लास को शुरुआत किया था कि व्हाट इज़ द ग्रामर, वहाँ से स्टार्ट किया था और उसी क्रम में चीज़ें बढ़ाते हुए हमने आपको लेटर की परिभाषा डिफिनेशन दिया, लेटर्स का डिवीजन दिया और क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद हमने आपको वॉइस को सिखाया और वॉइस के साथ ही साथ हम अगले क्रम में अगला वीडियो लेके आए हैं लेटर्स पर। ठीक है, और लेटर्स के साथ साथ जुड़कर अगला वीडियो जो आ रहा है वो है वर्ड से रिलेटेड। इस पूरे वीडियो में हम वर्ड्स का क्लासिफिकेशन देंगे, ट्रेडिशनल भी देखेंगे और मॉडर्न भी देखेंगे, दोनों लेवल पे। तो आइए, एक बार हमारे सामने पीडीएफ फाइल सामने है, आप लोगों के सामने, और उस पीडीएफ फाइल के माध्यम से बेसिक से जहां से उठाया था उसी के साथ कनेक्टेड होते हुए हम मेंटन कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने वर्ड और वर्ड की डिफिनेशन है कि बेसिक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के सामने आता है कि व्हाट इज द वर्ड। कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर क्वेश्चन पुट किया जाता तो सबसे पहले उसकी डिफिनेशन आनी चाहिए। डिफिनेशन इस बात के लिए नहीं दी जाती कि इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वो हमको लिखना होगा, वो हम क्लास 8 तक तो ऐसा चलता है, जस्ट उसके बाद एप्लीकेशन आते हैं। एप्लीकेशन अप्लाइड क्लासेस में हम यही देखते हैं कि जहां पर डिफिनेशन के साथ उसका हम कंप्रीहेंसिव अप्रोच में यूटिलाइजेशन देखते हैं कि है क्या। अब सवाल आता आपके सामने आ रहा वर्ड की डिफिनेशन। वर्ड इज व्हाट इज द वर्ड, बेसिक सा क्वेश्चन है, एनीबडी कैन पुट अप द डिफिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन द वर्ड कि वर्ड है क्या। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या कहेगा कि आपको वर्ड केवल जो है डिस्क्राइब करके बताया गया, आपने उसको एक्सप्लेन तो किया ही नहीं, उसका सेंस क्या है। तो हम यही कहेंगे कि वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स। शब्द अक्षरों का समूह है, शब्द अक्षरों का समूह है, विच मेक्स, जो बतलाता है या बनाता है, आ मीनिंगफुल, जैसा कि यहां पे कटिंग आ रहा है, मैं यहां पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, मीनिंगफुल सेंस, सेंस शब्द भी यहां पे कटिंग आ गया पीडीएफ में। तो मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड द वर्ड, यानी कि शब्द अक्षरों का समूह है जो कि पूर्ण भाव बतलाता है, शब्द कहलाता है। और जैसा कि शब्द में हमने दो लेटर से भी बना है, गो, सिंगल वर्ड, सिंगल लेटर, दूसरा लेटर, टू लेटर से मिलके बना है गो, गो मीन्स होता है जाना। तीन लेटर से मिलके बना है रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। बॉय मीन्स होता है लड़का, तीन अक्षरों से मिलके बना है, तीन लेटर है उसमें, थ्री लेटर्स। ऐसे ही गर्ल में देखो 4 लेटर है, 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है। कहीं न कहीं एक मीनिंगफुल अर्थ भी आ रहा है, लड़की, बॉय का आ रहा है लड़का, और रन का अर्थ आ रहा है दौड़ना या दौड़ो, गो मीन्स होता है जाना। ठीक, लेकिन एग्जाम्पल में पीडीएफ फाइल में एक एक्सेप्शन नहीं जुड़ पाया है, वो मैं यहां जोड़ रहा हूं, आप लोगों के एक्सेप्शन को देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही अक्षर ऐसा है जो अपने आप में अक्षर भी है और वर्ड भी है, वो क्या है, आई। और दूसरा उसमें एक आता है ए। ये दोनों अपने आप में देखा जाए तो लेटर भी है और अक्षर भी है, तो शब्द भी है। यानी कि आई मीन्स होता है मैं, पूरा मीनिंगफुल अर्थ आ रहा है मैं या मैंने। ठीक, समटाइम्स सेंटेंस में इसका अर्थ मेरे भी आ जाता है, जब हम ट्रांसलेटिंग की फेज में जाते हैं तो इसका अर्थ मेरे भी दिखेगा, दिखाऊंगा। और दूसरा है ए,
ए को लोग पढ़ते तो हैं ए मोस्टली हमारे यहाँ, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन आता है आ मीन्स होता है एक या इकाई। बेसिक यही दो अपवाद में ऐसे लेटर हैं जो लेटर भी हैं और वर्ड भी हैं, दोनों फेज इनकी आती है। ये लेटर भी कहलाते हैं और इनको वर्ड के सेंस में भी देखा जाता है, दोनों सेंस इनके आते हैं। किताबों में कहीं मेंशन करके नहीं दिखाते हैं किसी में भी। इसी क्रम में हम हिंदी का रूपांतरण अगर देखना चाहें तो पीडीएफ फाइल में जो स्टूडेंट बाइलिंगुअल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो यहाँ से हिंदी को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं। और जैसा कि इंग्लिश ऊपर है उसका जस्ट ट्रांसलेशन नीचे है कि शब्द उन अक्षरों का समूह है, कहीं कहीं कलेक्शन ही होगा, एक शब्द, दो अक्षर, तीन अक्षर, कहीं कहीं कलेक्शन में ही होंगे, ग्रुप में होंगे, जिससे कोई न कोई अर्थ बनता है, उसे शब्द कहते हैं। हिंदी का रूपांतर नीचे दे दिए, ऊपर इंग्लिश डिफिनेशन है और उनके एग्जाम्पल भी यहाँ दिखा दिए, वही सेम ट्रांसलेशन है। ठीक इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ फाइल की ओर, जो इस क्रम की दूसरी फाइल है। देख रहे हैं कंपाउंड वर्ड। अगर हम बात करें कि वर्ड का क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का विभाजन जितने सरल और सहज भाषा में और सरल तरीके से हमने यहाँ पीडीएफ फाइल के माध्यम से रखने की कोशिश की है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक एक करके आएगा कि इसे पुश करो, थोड़ा सा रोकना फाइल को, एक चीज रुक गई आपकी। ठीक है, जैसा कि टेक्निकल इशू आ रहा था पीडीएफ फाइल में कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स देते समय हमें उसका पहला पॉइंट छूट रहा था, वो हम अपनी ओर से री एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स की वर्ड्स की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप में आता है हमारा यूनिट वर्ड्स। यूनिट वर्ड क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट वर्ड? यूनिट वर्ड इज द मेड ऑफ सिंगल टर्म ऑफ लेटर्स और मोर देन वन लेटर। वी कैन से दैट इज द यूनिट वर्ड। मैं रिटर्न में भी लिख दे रहा हूं कि a unit word is made with single letter or more than one letters is called the unit word. For example, ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक। गड़बड़ी यार, यही तो इसमें दिक्कत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने डेफिनेशन है कि यूनिट वर्ड की, यूनिट वर्ड इज अ मेड विद अ सिंगल लेटर और मोर देन वन लेटर्स। यानी कि इकाई शब्द हमेशा एक अक्षर से निर्मित होता है या एक से अधिक अक्षरों से निर्मित होता है मिलकर, और अपने आप में क्या कहलाएगा? यूनिट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आई और ए, आई और ए है, या हम कह सकते हैं इनको इसी के साथ साथ, जैसे मैंने बोला गो, या मैंने बोला रन, मैंने बोला स्पीक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जो आई और ए है वो अपने आप में सिंगल या यूनिट लेटर की संज्ञा में आते, उसमें आते तो है डिफिनेशन में, बट वो सिंगल लेटर के रूप में वर्ड भी है और लेटर भी है, अपवाद में भी जाते हैं। और आगे के जो शब्द आप देख पा रहे हैं वो मोर देन वन लेटर के साथ, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 सब अक्षर है,
इन सभी के कॉम्बिनेशन से मीनिंगफुल सेंस आ रहा है और इनको हम कह सकते हैं कि ये यूनिट वर्ड है। तो जैसा कि परिभाषा बता रही कि आ यूनिट वर्ड इज मेड विद द सिंगल लेटर, एक अक्षर से निर्मित होता है या एक से अधिक अक्षर उसको बनाते हैं, ऐसा शब्द अपने आप में यूनिट वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक इसी क्रम में हम अगला स्लाइड पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का पहला रूप देख रहे हैं और जस्ट आएगा कंपाउंड वर्ड। तो ठीक है, कंपाउंड वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने आ रही है, कंपाउंड वर्ड क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड वर्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर उसकी डिफिनेशन हमने साफ तौर पे लिखी हुई है कि वर्ड विच मेड, शब्द जो बनता है, विद मोर देन वन वर्ड, एक शब्द से अधिक शब्दों से मिलकर निर्मित होता है, इज कॉल्ड कहलाता है कंपाउंड वर्ड। या टू या मोर देन वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द आपस में एक साथ मिलकर एक भाव देते हैं तो वो कहलाता है संयुक्त शब्द या कंपाउंड लेटर, संयुक्त शब्द या कंपाउंड लेटर। जैसा कि मदर इन लॉ सास कहलाती है, उसमें 3 शब्द हैं, फर्स्ट वर्ड, सेकंड और थर्ड, तीनों वर्ड सीक्वेंस में मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं कि सास। आगे आ रहा जैसा कि मदर इन लॉ, मदर इन लॉ आप देख पा रहे हैं, वहां पे भी 3 शब्द जो है अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं और कंपाउंड वर्ड कहलाता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में, हालांकि यहाँ थोड़ा सेंस गलत लिख गया है, मदर इन लॉ माने होता है, ये भी एक डबल लिख गया है, सास ही कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जैसे आ रहा है ग्रैंड फादर, दादाजी, ठीक है, ग्रैंड मदर, दादी माँ या दादी जी, स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। आगे आ रहा है स्टेप सिस्टर, ये भी आप देख पा रहे हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, कंपाउंड वर्ड है, संयुक्त शब्द है, युग्म शब्द है। ठीक है, ग्रैंडसन पोता कहलाता है। ठीक है, अब हम इसी का अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे बाइलिंगुअल वर्जन देखना है तो नीचे उसका बाइलिंगुअल वर्जन हिंदी रूपांतरण भी है, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ अपनी नॉलेज को एनहेंस सीक्वेंस में बढ़ा सकते हैं। जस्ट इसी क्रम का हम तीसरा स्लाइड जो हमने अभी तक पीडीएफ फाइल तैयार किया है अपने अकॉर्डिंग टू नॉलेज, कि तीसरा विभाजन जो वर्ड का आता है, तीसरे प्रकार के जो शब्द आते हैं वो होते हैं डिक्शनरी के अंदर। उनको हम वर्ड नहीं कहते हैं, डिक्शन कहते हैं। डिक्शन मीन्स भी होता है वर्ड, और डिक्शन कहां मिलेंगे समझे आप। डिक्शनरी इज अ बुक, यानी कि डिक्शनरी एक शब्दकोश, एक पुस्तक होती है जो कि संग्रह होता है, विच इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संग्रह होता है, एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और उनका भी अर्थों के आधार पर संग्रह होता है। ऐसे शब्द आपको विशेष रूप में शब्दकोश में मिलेंगे, संग्रहित मिलेंगे अर्थ की दृष्टि से, इनका अलग अलग मीनिंग होगा। और ये शब्दकोश अलग अलग लैंग्वेज के हो सकते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना खुद का संग्रह रखती है, खुद का डिक्शनरी रखता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास फेमस यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की है दोनों, है ना। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी हिंदी शब्दकोश है, अलग अलग तरीके के शब्दों की व्याख्या हिंदी शब्दकोश में दी जाती है, तो वो हिंदी डिक्शनरी के अंदर मिलेगा। इसी क्रम में शब्दों का विभाजन देखते समय हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं तो तीसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो आगे पीडीएफ फाइल में आएगा। उससे पहले आप में से कोई भी अगर इसका वो देखना चाहे हिंदी रूपांतरण, तो जिस हिंदी स्टूडेंट को दिक्कत है वो नीचे से उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकता है, ठीक ऊपर वाली पीडीएफ फाइल का नीचे हिंदी ट्रांसलेशन है। और इसी क्रम में हम अगला क्रम देखते हैं। और आज के लिए इट्स इनफ फॉर टुडे, हमारी पीडीएफ फाइल यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो के साथ हम नई जानकारी के साथ होंगे, सीक्वेंस में जो चीजें मिलेंगे वो नॉलेज एनहेंस करती हुई आगे बढ़ेंगे। ये होता है तुम्हारा